आपका स्वागत है मोतीलाल नेहरू कॉलेज के गांधी स्टडी सर्कल के एक दिवसीय सेमिनार में, जिसका विषय है नव उदारवादी विश्व व्यवस्था के संकट है गांधीवादी विकल्प। आज हमारे साथ हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो कि स्टडी सर्कल के कन्वीनर भी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? ये आज का जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हम लोगों ने आयोजित किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो नव उदारवादी व्यवस्था आज पूरे विश्व में चल रही है, उसमें किस तरह से मनुष्य जो है उपभोक्तावादी संस्कृति का पोषक बन गया है और वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ ना जाकर वो केवल जो है उपभोक्तावाद के पीछे जो है जो दौड़ रहा है। वैसी स्थिति में गांधी जी एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो है हमें उतना ही इस नेचर का, इस प्रकृति का उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत हो। हमारा शरीर, अगर जैसे हम कहें कि जैसे हम भोजन करते हैं, एक भोजन वो होता है कि जो भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और एक भोजन वो है जो हम इतना खा लेते हैं, बाद में इतने जो है उसके जो है दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन उसको बाद में फिर हम ठीक करने के लिए जाते हैं। उससे हमारी प्रकृति का दोहन होता है। अहिंसा, जो गांधी जी का सबसे बड़ा जो है एक मूल्य धर्म था, उस अहिंसा को लेकर गांधी जी जो है बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं आज के संदर्भ में। आप जानते हैं पूरी दुनिया में जिस तरह से एक देश दूसरे देश को लेकर हिंसा अपना रहा है, आप देख सकते हैं विश्व स्तर पर किस तरह से जो है युद्ध चल रहे हैं, और मनुष्य के अंदर भी एक आत्मिक जो है हिंसा चल रही है। वैसी स्थिति में गांधी जी बहुत प्रासंगिक हैं। और मुझे लगता है गांधी जी का ये जो दर्शन है, जो हम पहले से भी देखें कि भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय भी गांधी जी अपने समय में भी रेलिवेंट थे, आज भी रेलिवेंट है, और आने वाले समय में और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएंगे। और इस तरह से जो हम देखें कि गांधीवादी जी जो हैं, वो जितने भी आज का सेमिनार हुआ है, आचार्य नंद किशोर जी आए, उसके अलावा जो है प्रोफेसर प्रेम सिंह जी आए, उसके अलावा और दूसरे बहुत कह सकते हैं जिनका काम है, अनिल नोरिया जी, अरविंद मोहन जी, और उसके बाद जितने भी हमारे स्पीकर्स आए, हमने आज यहाँ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंदर ये जानने की कोशिश की है, ये समझने की कोशिश की है कि विश्व शांति कैसे कायम की जा सकती है। राष्ट्र के स्तर पर गांधी जी का जो मॉडल है, उस मॉडल को ले जाकर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि आज हमारी जो है उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। जो लालच है, गांधी जी ने कहा था कि जो लालच है, उस लालच के तहत हम किस तरह से नेचर का और किस तरह से मानसिक हिंसा करते हैं, वैसी स्थिति में हम देखें तो गांधी जी बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं। सर, आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध की तरफ है, 3-4 देश युद्ध की वो कर रहे हैं, अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर चल रही है, अमेरिका बात कर रहा है द ग्रेट अमेरिका की, भारत में भी विकसित भारत की बात हो रही है। ऐसे दौर में क्या गांधी जी की अहिंसा का जो हम सेमिनार ले रहे थे, तो हमने देखा कि अहिंसा और सत्य की बात हो रही थी, तो ये विचार कितना? मैं आपको पहले भी मैंने कहा, इससे पहले जो बात करी है कि आज जो है जो रूस है वो किस तरह से जो है यूक्रेन के अंदर, और आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल जो है फ़िलिस्तीन के अंदर, और बहुत छोटे छोटे देशों के अंदर जिस तरह की हिंसा फैल रही है, ये आज की हिंसा नहीं है। इसकी बुनियाद में अगर हम जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें हम जाकर देखें, और भारत तो एक इतने लंबे समय तक गुलाम रहा, उसमें भी आप देखें कि फ्रीडम मूवमेंट जब हुआ तो गांधी जी के जो अहिंसा का, सत्य का और जो प्रकृति को लेकर जो उनका आचरण रहा, उन्होंने लगातार कहा है कि मनुष्य जो है एक प्राकृतिक प्राणी है। ये पूरी एक चेन है, एक श्रृंखला है, चाहे यहाँ का आदमी हो, चाहे अमेरिका का आदमी हो, चाहे वो यूरोप का आदमी हो, चाहे वो तीसरी दुनिया का आदमी हो, हम सब एक श्रृंखला में हैं। और एक श्रृंखला अगर कहीं टूटती है तो उससे पूरी मानव जाति का विनाश होगा। इसलिए हमें मनुष्य के लिए, मानव कल्याण के लिए सबसे पहले काम करना है, और हिंसा, युद्ध कोई भी समाधान नहीं है। आखिर में अगर कोई काम आएगा तो वो अहिंसा का, गांधी जी का जो नियम है। और देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दुनिया में अगर हमारी पहचान है तो वो गांधी जी के
अहिंसा से और उनके परम कल्याण का जो मनुष्य का जो क्षेत्र है उसको लेकर है। तो हमें इस पर सोचना चाहिए। हम उपभोक्तावाद की बहुत बात करते हैं, लेकिन उपभोक्तावाद में आप देखिए कि वो सबका भला नहीं कर सकती। उपभोक्तावाद में जो है आखिर अगर ये रोड बन रहा है तो ये किसके लिए बन रहा है? ये जो बड़े बड़े जो कारखाने बन रहे हैं या जो मॉल सिस्टम बन रहा है, वैसी स्थिति में आप देखेंगे तो उसमें कौन जा रहा है? आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जो रोज़ाना की दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, गांधी जी ने अपने दर्शन में, अपनी आचरण में उसको ढालने की कोशिश की और कहा कि हमें प्रत्येक नागरिक का और प्रत्येक गांव तक जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक मनुष्य की जो लालच की प्रवृत्ति है वो ख़त्म नहीं होगी। हमें आम आदमी का, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति तक विकास की जो अवधारणाएं हैं, अगर उस तक नहीं जाती है तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता, मानव कल्याण नहीं हो सकता। सर एक अंतिम क्वेश्चन जी। हम देख रहे हैं कि इवनिंग कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या कहीं पर भी जी इतने ज़्यादा कार्यक्रम नहीं कराते हैं, पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो निरंतर नए नए कार्यक्रम करा रहा है, चाहे वो विचार से जुड़े हों, चाहे इनोवेशन से जुड़े हों। तो सर हम इसे कहाँ कितना आगे तक हम देख पाएंगे कि क्या ये कॉलेज ऐसे ही निरंतर कार्यक्रम करा पाएगा? जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे प्राचार्य प्रोफेसर संदीप गर्ग जी जो है आए हैं, हमारे नए प्रिंसिपल हैं, और उनसे पहले भी जो मैडम विचित्रा गर्ग थी तब से लेकर और पहले भी, लेकिन इधर जो है हाल ही में हमारे यहाँ अनेक जो सोसाइटीज़ हैं वो लगातार सेमिनार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रही हैं। साथ ही वो तमाम जैसे मुद्दे हैं पर्यावरण को लेकर या इकोसिस्टम को लेकर या और दूसरे चीज़ों को लेकर लगातार सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। और बच्चों को जो संस्थानों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि बच्चों को हर चीज़ में कनेक्ट करना, उनके बीच में जाकर नई नई समस्या को लेके जाना, उनसे सलाह मशवरा करना और एक उस पर सेमिनार आयोजित करना। तो बच्चों की नैतिक जो उनकी जो क्वालिटी है उसको निखारने में, उनके आचरण में शुद्धता लाने के लिए और उनको राष्ट्र निर्माण के लिए जो एक संस्थान की भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को मोतीलाल नेहरू कॉलेज सांध्या दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी भूमिका बहुत सुचारू रूप से चला रहा है। और मैं ये आगे आपको कहना चाहूँगा, आगे भी ये कार्यवाही, ये गतिविधियाँ, इस तरह की गतिविधियाँ बहुत सुचारू रूप से चलेंगी और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान सर्वोपरि होगा। इस कॉलेज से अच्छी अच्छी प्रतिभाएँ आगे जाएंगी जो विश्वविद्यालय का, राष्ट्र का और समाज का सर्वोपरि हित करेंगी। और मैं ये कहूँगा कि ये कार्यक्रम आज का बहुत बढ़िया रहा, सफल रहा। जो भी लोग आए उन्होंने बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर गांधी के विचारों को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार ने इस कार्यक्रम की कुछ बातें आपके सामने रखी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।